नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम स्वतंत्रता दिवस 76 में के अवसर पर आज महान साहित्यकार तुलसीदास को पढ़ाने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की समस्त देश क्षेत्रवासियों या भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं महान सगुण काव्यधारा के महान साहित्यकार तुलसीदास। कोई भी परीक्षा हो, नेट, JRF, TGT, PGT, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तुलसीदास जन्म 1532, सर्वमान्य, निधन 1623। डॉक्टर बच्चन सिंह ने घट रामायण के आधार पर उनका जन्म स्थान 1537 ई माना है। एक दोहा है, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास का जन्म स्थान है सोरों, सूकर क्षेत्र, एटा जिला, उत्तर प्रदेश। मानने वाले विद्वान लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त। राजापुर बाधा मानने वाले विद्वान बैनी माधव दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अमृतलाल नागर, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाब द्विवेदी। तुलसी के उपनाम तुलसी नाम उनके दीक्षा गुरु नरहरि दास ने दिया। तुलसी का उपनाम तुलसी नाम उनके दीक्षा गुरु नरहरि दास ने दिया। जातीय कवि रामविलास शर्मा शुक्ल ने कहा। बचपन का नाम तुलसी का क्या था? राम भोला। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिखारी दास या शुक्ल ने कहा। मुगल का सबसे बड़ा आदमी विसेंट स्मिथ ने कहा। अकबर से महान कवि विसेंट स्मिथ ने कहा। कालिदास का वाल्मीकि नावादास ने कहा। रूपों का बादशाह लाला भगवान सिंह डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा। गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा बड़ा लोकनायक ग्रिशन ने कहा। समन्वयवादी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भक्ति का महासागर निराला व शुक्ल ने कहा। तुलसीदास को आनंद कानन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती ने कहा। तुलसीदास की माता क्या नाम था? हुलसी। पिता का नाम आत्माराम दुबे। पत्नी कौन थी? रत्नावली। पुत्र तारापति। इसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है? मानस का हंस में अमृतलाल नागर की रचना है ने उल्लेख किया है। गुरु का नाम, इनके दो गुरु थे, दीक्षा गुरु। तुलसीदास कितने गुरु थे? दो। एक दीक्षा गुरु थे नरहरिदास या नरयानंद। शिक्षा गुरु कौन थे? आचार्य शेष सनातन। तुलसीदास की गुरु परंपरा राघवानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य थे नरयानंद, नरहरियानंद या नरहरिदास। नरहरिदास के शिष्य कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास के ससुर का नाम दीनबंधु पाठक। तुलसीदास का निधन स्थान क्या है? काशी। तुलसीदास का जन्म उन्मुक्त, उभुक्त, आभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। तुलसीदास के जन्म के कुछ घंटों बाद ही उनकी माता हुलसी का देहांत हो गया। बाबा रघुवर दास ने तुलसीदास के पिता का नाम मुरारी मिश्र बताया। तुलसीदास के मित्र, कभी कभी तुलसीदास के मित्र के बारे में पूछा जाता है, कौन सा है या नहीं है? राजा भगत, गंगाराम टोडर मल, रहीम रसकान। तुलसीदास के संदर्भ में आलोचकों के मत। नंबर 1, बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। किसका कथन है? ग्रियर्सन। नंबर 2 है तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
नंबर तीसरा कथन है तुलसीदास, सब मोस्ट कथन है जो मोस्ट हैं और हम डीपली पढ़ाते हैं, डीपली पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। तुलसी लोकमंगल की साधनावस्था के कवि हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, मगर दो चार बातें बताई ख़त्म कर दिया। तीसरा कथन है तुलसीदास लोकमंगल की साधनावस्था के कवि हैं। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल। चौथा कथन इससे भी मोस्ट है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा प्रतिष्ठित किया है, वह उच्चता किसी और को प्राप्त नहीं है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट है, अक्सर परीक्षाओं में आता है। पांचवा कथन है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस लोगों का हृदय हार, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। किसका कथन है? शुक्ल। एक छठा कथन है मोस्ट, तुलसी स्मार्ट वैष्णव थे, हिंदी काव्य में प्रौढ़ता युग का आरंभ तुलसी से ही हुआ। क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल। सातवां, ये भी मोस्ट है, तुलसीदास रामचरित के लोकनायक शस्त्र का ही संस्कृत से भाषा, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। किसे कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आगे हम उनकी रचनाओं के बारे में बताते हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं। नंबर 1, तुलसीदास के शिष्य बैरी माधव दास के अनुसार इन 13 रचनाओं में कवितावली का उल्लेख नहीं है। नंबर 2, शिव सिंह सेंगर ने 18 रचनाएं मानी हैं, 7 रामायण प्लस 11 अन्य। ग्रीसन के अनुसार इनकी 21 रचनाएं, शिव बिहारी लाल वाजपेयी के अनुसार 20 रचनाएं, बदन पाठक इनकी 22 रचना मानते हैं, मिश्र बंधु इनकी 25 रचना मानते हैं। नागरी पिचारी काशी, नंबर 7, नागरी पिचारी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में तुलसी की रचनाओं की संख्या 37 मानी गई है। कभी कभी आते हैं कि 37 कहाँ पर मानी है? नागरी पिचारी सभा काशी की रिपोर्ट में निम्नलिखित 37 मानी गई है। इनमें से निम्नलिखित 12 रचनाओं को प्रमाणिक मानकर सभा ने इन्हें तुलसी ग्रंथावली के नाम से 2 भागों में प्रकाशित करवाया। तुलसी ग्रंथावली भाग 1, रामचरितमानस 1574, भाषा अवधि रामलला नक्षु, रचना काल 1582 ई, भाषा अवधि वैराग्य संदीपनी 1612 ई, भाषा ब्रज। चौथी रचना है बरवे रामायण 1612, भाषा अवधि। 5वीं पार्वती मंगल 1582, भाषा अवधि। 6ठी रचना है जानकी मंगल 1582, भाषा अवधि। नंबर 2 भाग तुलसी ग्रंथावली भाग 2। 6 रचना हो गई, 6 और बची हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली, रचना काल 1612 ई, भाषा ब्रज प्लस अवधि मिश्रित है। दूसरी रचना है दोहावली, रचना काल 1583, भाषा ब्रज। तीसरी रचना है कवितावली 1612 ई ईस्वी, भाषा ब्रज। चौथी है गीतावली 1571, भाषा ब्रज। 5वीं रचना है कृष्ण गीतावली 1571, भाषा ब्रज। 6ठी रचना है विनय पत्रिका 1582, भाषा ब्रज। 12 रचना हो गई इनकी। नंबर 8
डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 13 डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 12 रचनाओं तो वे ही है मानी है जिनका प्रकाशन नागरिक पिचारी सभा 12 तो वो ही मानी है जिनका प्रकाशन नागरिक पिचारी सभा ने करवाया तथा 13वीं रचना के रूप में काली धर्मार्थ धर्म निरूपण का उल्लेख किया है। रामकुमार वर्मा ने 12 रचना तो वही मानी नागरिक पिचारी सभा काशीवाड़ी और 23 रचना कौन सी मानी है काली धर्म निरूपण का उल्लेख किया है। लाला सीताराम नमक क्या है लाला सीताराम रामचंद्र कुल राम गुलाब द्विवेदी ने 12 रचना मानी है। तुलसी की रचनाएं नागरिक पिचारी सभा काशी के अनुसार रामचरितमानस कवितावली, नंबर 3 दोहावली, नंबर 4 गीतावली, नंबर 5 कृष्ण गीतावली, नंबर 6 विनय पत्रिका, रामलला नैच्छू, वैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामज्ञा प्रश्नावली। मिश्र बंधुओं द्वारा की गई तुलसी की एक्स्ट्रा रचना कुछ एक्स्ट्रा रचना मिश्र बंधुओं ने मानी है की संख्या है नंबर 13 12 वो अलग हो गई और 12 से ऊपर किसने मानी मिश्र बंधुओं ने। नंबर 13 राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक। 16वीं है राम सलाका, छंदावली। 18 छप्पे रामायण, 16 रौला रामायण। 20वीं है कुंडलिया रामायण। 21वीं झूलना रामायण। 22वीं है कड़खा रामायण। तुलसीदास राम गुलाब द्विवेदी ने तुलसीदास की रचनाओं को निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 बड़े ग्रंथ 5 बड़े ग्रंथ 5 क्या हैं बड़े ग्रंथ हैं जी। नंबर 1 गीतावली 1571 ब्रजभाषा। नंबर 2 रामचरितमानस 1574 भाषा अवधि विनय पत्रिका। नंबर 3 1582 भाषा ब्रज। नंबर 4 दोहावली 1583 भाषा ब्रज। कवितावली नंबर 5 रचनाकाल 1612 भाषा ब्रज। 7 छोटे ग्रंथ 5 वो हो गए 7 ये 7 और 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12। 7 छोटे ग्रंथ बड़े ग्रंथ हो गए अब 7 छोटे ग्रंथ। नंबर 1 कृष्ण गीतावली रचनाकाल 1571 भाषा ब्रज। रामलला नैच्छू 1582 भाषा अवधि। पार्वती मंगल 1582 भाषा अवधि। जानकी मंगल रचनाकाल 1582 भाषा अवधि। नंबर 5 वैराग संदीपनी रचनाकाल 1512 भाषा ब्रज। नंबर 6 रामज्ञा प्रश्नावली 1612 भाषा ब्रज मिश्रित अवधि है। ब्रज भी है इस रचना में और अवधि भी है मिश्रित है दोनों की। नंबर 7 बरवे रामायण 1612 अवधि। तुलसीदास की प्रथम रचना गीतावली है। तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली है। तुलसीदास को एक क्लास में पूरा करना असंभव है, बाकी का हम अगली क्लास में बताएंगे। ये वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंदी जय भारत।